13 करोड़ से ज्यादा निवेशक आज भी न्याय की राह देख रहे हैं। आरोप है सहारा इंडिया ने मिली भगत कर जनता की मेहनत की कमाई हड़प ली। पिछले 13 सालों से केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। इस दौरान कई लोगों के आत्महत्या करने की बात और लाखों परिवारों के बर्बाद होने की बात बताई जा रही है। मंगलवार को देश भर से निवेशक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने सरकार के विरोध में नारेबाजी की और क्या कुछ कहा। मेन था कि सहारा इंडिया लगातार 12 साल से देश को गुमराह कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है और वो गुमराह करने के लिए अडानी के हाथों अपनी 88 प्रॉपर्टियों को बेच रहा है। उसमें कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहले से बिकी हुई थी और देश भर में जितने भी उसके ऊपर शिकंजा कसा गया कानून के द्वारा, जितना भी FIR हुआ है उसको खत्म कराना चाह रहा था। तो इसके खिलाफ पूरे देश भर से सहारा के जमाकर्ता न्याय मांगने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे और सरकार के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट करने हम लोग यहाँ जंतर मंतर अपना बुकिंग कराए हुए थे। माननीय न्यायालय आज बहुत अच्छा काम किया कि सहारा की ओर से जो याचिका दायर की गई थी अडानी के हाथों संपत्ति बेचने का, वो उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ। उन 88 प्रॉपर्टियों में जो विवादित जमीन है उसका पूरा एमिकस क्यूरी के यहाँ भेज दिया गया है इसकी जांच करने के लिए और ये साफ कहा गया है कि बिना जांच का कुछ भी नहीं होगा और उनके आईए को एक्सेप्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं आपने राहत की खबर है आज? हाँ, राहत की खबर तो है, चूंकि अडानी के हाथों संपत्तियां बिक जाएगी वो पैसा देगा नहीं। और दूसरा चीज है कि पहले से बहुत सारी संपत्ति सहारा ने बेच दिया, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी उससे 1 रुपया किसी निवेशक को मिला नहीं। तो ये हम लोग कैसे मान ले कि वो संपत्ति बिकेगी तो हम लोग का पैसा मिला? सुप्रीम कोर्ट खुद अपना कमेटी गठित करके इनके तमाम संपत्तियों को अधिग्रहित करे, जब्त करे और उसको नीलाम करे और सहारा से भी में जो 25,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है उससे और पूरी संपत्तियों को बेच करके एक कमेटी बना करके भुगतान करे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास सक्षम पदाधिकारी नहीं है, सक्षम लोग नहीं है, तो जो लोग इस केस को लड़ रहे हैं उनके हाथों में सुपुर्द कर दिया जाए। इनकी संपत्तियों को भी हम लोग बेच देंगे और देश के निवेशों का ही भुगतान भी करा देंगे। अच्छा, लगभग कितने लोग ऐसे होंगे देश के अंदर जो उससे प्रभावित है? लगभग 13 करोड़ लोग, 10,000 लोग आत्महत्या कर लिए, लाखों लोग घर से बेघर हो गए, कितनों की जमीनें बिक गई, कितनों का घर बिक गया, कोई आंख से अंधे हो गए तो कोई विकलांग हो गए। कितना दर्द बोले, दर्द बयां करेंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाई, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अच्छा, आज न्यायालय से जो आपको राहत मिली, लेकिन आगे की जो सरकार से जो उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते। सरकार तो सहारा की दलाली कर रहा है, सरकार से क्या उम्मीद करे? सरकार के बस में चले तो पूरा देश अडानी के हाथ बेच दे, उससे क्या उम्मीद करेंगे? ये सब तो देशद्रोही है। सरकार में बैठे हुए लोग ये देशभक्त नहीं है, देशभक्ति के नाम पे सब देशद्रोह है। अब पूरे देश के लोगों को गुमराह कर रखे हैं। अगर सरकार चाहती तो सहारा के एक जमाकर्ता का भुगतान हो गया होता। जहां से वो 5,000 करोड़ रुपया डिवेंचर का पैसा निकालते वह 25,000 करोड़ रुपया था, वो 25,000 करोड़ रुपया ले लिया जाता। उसके बाद जितनी संपत्तियां सहारा की है उसको तमाम को लिक्विडेशन करा करके पैसा एक जगह जमा करा दिया जाता, सभी लोगों को पैसा मिल जाता। निवेशक भी है, कुछ एजेंट्स भी है क्या? अब तो सब निवेशक ही है साहब। जो एजेंट है उनका तो खुद ही लाखों करोड़ रुपया फंसा हुआ है। पैसा कहाँ मिला? उनका कमीशन का पैसा, उनका घर का पैसा, उनके रिश्तेदार का पैसा, सब तो वो लोग कंपनी में डाल दिए हैं। उनका तो खुद का पैसा फंसा हुआ है, वो तो दोनों तरह से मर गए। उनका अपना पैसा भी चला गया, उनका कमीशन भी चला गया, उनका घर द्वार सब कुछ बिक गया। तो अब आपको क्या रास्ता नजर आता है आगे? रास्ता तो माननीय न्यायालय ही है, उसी से उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करे। हम लोग उस स्पीड से लगा कर बैठे हुए फरवरी 2024 से। आज कुत्तों का फैसला जाता है, विरोध सुनवाई हो जा रहा है, क्रिमिनल्स का फैसला जाता है, आधा रात में कोर्ट खोल करके सुन ले रहा है। तो हम लोग फरवरी 2024 से पिटीशन लगा कर बैठे हुए हैं। अगर माननीय न्यायालय हमारा पिटीशन सुन लिया होता तो अब सोल्यूशन भी होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही आग्रह और निवेदन करने के लिए आए हुए थे कि साहब हमारा पिटीशन की सुनवाई कर दो, सारे मामले आपके सामने आ जाएंगे। अफसार मंसूरी, मैनपुरी, यूपी से। जब संपत्ति बेच के आप लोगों को रिफंड दे रही है तो अडानी को भी बेच के दे देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो अडानी पता नहीं दे या ना दे, तो यही तो चीज आज कोर्ट में रखी गई है कि पहले हम निवेशकों की बात सुनी जाए कि हमारे क्या क्या मांगे हैं और जो आप संपत्तियां बेच रहे हैं तो अडानी ग्रुप किस तरीके से भुगतान करेगा, क्या नहीं करेगा। तो जो भी उनकी डील थी वो आज डील बिल्कुल स्थगित कर दी गई है। अब आगे क्या सुनवाई होगी वो आगे की बात है, आज यहाँ तक ये बात रही है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डील स्थगित कर दी। हाँ, डिले जो पुराना बचा हुआ पैसा है, जिन लोगों का रिफंड नहीं मिला है, उनके लिए क्या अपडेट है? उनके लिए ये पोर्टल अभी लॉन्च किया 2 साल पहले। CRC के माध्यम से पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसमें स्टार्टिंग में पहले 10,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे 50,000। लेकिन पोर्टल भी एक छलावा और ये मान के चलिए चुनाव जीतने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया।
जब भी कहीं ना कहीं हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते, अभी बिहार में चुनाव हुआ, उससे कुछ समय पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, तो पोर्टल करीब 2-3 साल से चल रहा है और लोगों के लाखों रुपए इसमें जमा है और पोर्टल के माध्यम से सिर्फ 50 हजार रुपए तक मिल रहे हैं। दूसरी बात ये है सर, जिनके लाखों रुपए जमा है, 2 साल पोर्टल को लॉन्च हुए हो गए हैं, जिनके अभी 50 हजार रुपए नहीं दे पा रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि पोर्टल में सर कि अगर 10,000 लोग जमा मतलब पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो 10 लोगों का भुगतान आता है, बाकी रिजेक्ट कर दिए। अब ये रिजेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जब सर हमारे पास सारा के कागज ओरिजिनल कागज हैं, हमारे बैंक अकाउंट में हमारा नाम जैसे अफसार मंसूरी है, कागज में भी अफसार मंसूरी है, हमारी हर चीज, जब एक चीज है तो हमारे रिजेक्ट क्यों कर रहे? ये क्या है? ये सिर्फ जो है धीरे धीरे पेमेंट भी करते रहे और सब जो है सबको बांधे रहे, उदमबाजी ना हो। पोर्टल एक छलावा है। ये बताइए सर, जिसका 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया क्या पोर्टल से मिल जाएगा? जब 2 साल को पोर्टल लॉन्च हुए हो गए हैं, 50 हजार रुपए तक का सिर्फ 1% लोगों को भुगतान मिल पाया है, तो कैसे मिलेगा? तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि एक तो सबसे बड़ी बात पोर्टल में ये है कि मार्च 2023 तक का भुगतान कर रहे हैं। तो ये जब कंपनी बंद हो गई है सर, जब कंपनी बंद हो गई है तो उसमें जितना भी पैसा जमा हुआ है, किसी का मान लो 20 हजार रुपया जमा हुआ है, 10 हजार है, 50 हजार है, तो उसका जितना प्रिंसिपल अमाउंट है वो दे दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका इंटरेस्ट तो दे नहीं रही है, लेकिन मार्च 2023 तक उठा रही है, तो ये भी एक घपला है। दूसरी बात, इसमें एक लिमिट, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इसकी एक लिमिट बढ़ाई है। जो 50 हजार की लिमिट है वो कम से कम 5 लाख लिमिट, उसका रुपया मिल नहीं रहा, तो उस लड़की, उस माँ बाप की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो एक तो वो भी परेशान है, दूसरे हमारे ऊपर भी दबाव है, और दबाव इतना है सर कि BP 160 रहने लगा, चलते हुए चक्कर आने लगे हैं। दूसरी बात कि जिसका हमने पैसा लिया था वो तो साफ कहता है कि आप जो है, हम सुब्रत राय को तो हमने पैसे दिए नहीं थे, आप लाए तो स्वर्ग सुधार गए, हम लोगों को नरक में धकेल दिया है सर। आए दिन परेशान करते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है सर, अगर सुबह दूध लेने जाते हैं तो मोहल्ले के लोग परेशान कर लेते हैं, सब्जी लेने जाते तो परेशान करते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो परेशान करते हैं। अब तो ये लगता है जैसे हमारे 5 से 10 हजार साथी आत्महत्या कर चुके हैं कि हमारा अगला नंबर ना हो सर। तो स्थिति ये हो गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही सर कहना चाहते हैं, देश में सारा की इतनी जगह जगह संपत्तियां हैं सर, और ये जो सरकार जो है इतनी ईमानदारी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मतलब एक देशभक्त की सरकार है। तो सर ये इनकी संपत्ति को बेच के जो अडानी की जो डील हुई है इसको कैंसिल करके इसमें हस्तक्षेप करें। और सर जो निवेशक है, जो शायद अगर आप पोर्टल के माध्यम से दे रहे हैं तो सर तो पोर्टल ही ठीक है, हमें मंजूर है पोर्टल, लेकिन जो पोर्टल पे जो लोग लॉगिन कर रहे हैं, जिनके अकाउंट ठीक हो, जिनके क्या नाम, हाँ जिनके कागज ठीक है, नाम ठीक है, जो सब ठीक है, तो उसको जो सर उसका भुगतान कर दिया जाए और इसकी लिमिट बढ़ाई जाए। सरकार अगर चाहती है कि वाकई में हम ईमानदार हैं तो सरकार की वाहवाही होगी, क्योंकि कंपनी तो तरीके से बंद हो चुकी है ना सर, बिल्कुल एक, और संपत्तियां आई तो संपत्ति बेच के। सूर्यवंशी, महाराष्ट्र। क्या आज का मामला रहा यहाँ पे जो आपको? हम लोग आज जैसा सुनवाई थी 14 अक्टूबर, तो हम लोग ये उम्मीद लगा के आए कि जो है मतलब जो डिपॉजिटर है और जो कार्यकर्ता है जिनका पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया है, उनका वो पैसा मतलब वापस मिले। तो आखिरी जो है मतलब कई दिन से मैटर चल रहा है, 2012 से मैटर चालू है, और अभी हमको ऐसा मतलब मैटर 12 साल हो गए, ये मैटर अब तक ख़त्म नहीं हुआ। और लोगों का जो भुगतान है आज मतलब कोई किसी का कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी के यहाँ शादी है, किसी के बच्चे का एजुकेशन है, तो पैसा लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो और आप निवेशक हैं? मैं निवेशक भी हूँ और मेरे द्वारा लोगों का पैसा भी जमा किया गया है। हाँ, मैं 30 साल से संस्था में काम कर रहा हूँ। क्या दिक्कतें आ रही है इसके अंदर आपको? अभी जो है अभी भुगतान नहीं होने की वजह से अभी 2 साल से इन्होंने पोर्टल पे भुगतान चालू किया है, और वो भी 10,000 से 50,000 तक भुगतान हो रहा, और वो भी उसमें भी डिफिशिएंसी यानी कई सारी ऐसी कमियां उसमें मतलब आती जा रही है, तो जिसके वजह से 1 या 2% ही भुगतान अब तक हो पाया है। पोर्टल पे वो उसमें मेंबरशिप किसी की नहीं है, या किसी का अकाउंट ओपनिंग फार्म नहीं है, ये मतलब कह के वो रिएक्ट किया। ये कहना है कि किसी भी हालत में मतलब जमाकर्ता का और कार्यकर्ता का जो भुगतान है वो जल्द से जल्द हो। और ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 साल से अभी 10,000 से 50,000 तक भुगतान गया, और ये अगर 50,000 तक ही भुगतान 2 साल में जैसा हो रहा वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1-2% में हुआ, तो जिनका 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, करोड़ रुपया, इसका भुगतान कब होगा और कैसा होगा? मेरा राजभोग शुक्ला नाम है। कहाँ से आए हो? मैं रीवा से आया हूँ, MP में है रीवा। क्या मामला है? हमारा मामला यह है कि मैं रिटायरमेंट कर्मचारी था, मैं निवेशक। हमने जो निवेश किया? हमारा 8 लाख रुपए निवेश हुआ था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी चर्चाएं हो रही हैं, ये तो ठीक हो रही हैं,
ये सब 31 मार्च 2023 तक की हो रही है। 31 मार्च 2023 के बाद जिनकी मैच्योरिटी हुई है या जिनको अभी मैच्योरिटी बाकी है, उनका ना तो सुप्रीम कोर्ट अभी सुन रही है, ना कोई सहारा सुन रहा है, ना CSR से कोई सुनाई नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन ये है कि उस पर भी सुप्रीम कोर्ट माननीय विचार करे कि उनका भी भुगतान के कोई एक रास्ता निकाला जाए। और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे ही विश्वास है, बाकी तो सारी सरकार पे विश्वास ही खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जो भी चर्चाएं अभी हो रही हैं सिर्फ 31 मार्च 2023 तक की हो रही ठीक है। है। 31 मार्च 2023 के बाद जिन निवेशकों का भुगतान पूरा अवधि हो गया है, उन पर अभी कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए बात कि 2023 के बाद के जिनका अप्रैल, जून, 24, 25, 26 में मैच्योरिटी है, उनके भी भुगतान पे कोई विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट करे या शासन करे। जय हिंद।